बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इनाम मुस्तफ़ी यूट्यूब चैनल से मैं हूँ मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। गुज़श्ता लेक्चर में हमने फ़र्स्ट ईयर की दरसी किताब की छठी अहम नज़्म मुस्तक़बिल की झलक, उसके इब्तदाई 5 अशार मुकम्मल किए थे, जबकि आज के लेक्चर में हम इसी नज़म के जो अगले 5 अशार हैं उनको हम मुकम्मल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उन अशार का मफ़हूम क्या है और उसकी तशरीह में हम कौन कौन सी बातें लिख सकते हैं, कौन कौन से हवाला जात हम उसमें दे सकते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, 5 अशार जिन तलबा और तालिबात ने नहीं पढ़े वो मेरे इसी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इसके पहले 5 अशार को ज़रूर सुन लें, उनको नोट कर लें, लिख लें। और जिन तलबा व तालिबात ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, ताकि तरतीब के साथ उनको आने वाले दिनों में भी लेक्चर मिलते रहें। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आइए बढ़ते हैं छठे शेर की जानिब। मुस्तक़बिल की झलक, इसका छठा शेर है। ढाई जाएगी बिना यूरोप के इस्तेमार की, एशिया आप अपने हक का पासबां हो जाएगा। ढाई जाएगी का मतलब है मिटा दी जाएगी, गिरा दी जाएगी। बिना मीन बुनियाद, यूरोप के इस्तेमार का मतलब है जुल्म, पासबां का मतलब है मुहाफिज। ये इसके मानी हैं। ये नज़म लिखी मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने और उन्होंने मुस्तक़बिल की झलक बताई है कि आने वाले वक्तों में बर्र सग़ीर में और उम्मत मुस्लिमा में ये पॉजिटिव काम, अच्छे अच्छे काम होने वाले हैं। तो उन्होंने बताया, इस शेर का मफ़हूम लिखते हैं, वो ये है कि बहुत जल्द यूरोपी ममालिक का एशियाई ममालिक पर कब्ज़ा ख़त्म हो जाएगा और एशिया अपने हकूक़ का ख़ुद मुहाफ़िज़ बन जाएगा। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये तो था इसका मफ़हूम। जब आप इसकी तशरीह लिखेंगे तो तशरीह में सबसे पहले आप ये बताएंगे कि बर्र सग़ीर में और एशिया के मुख्तलिफ़ ममालिक पर यूरोपी अक़वाम ने आकर नौ आबादियाती निज़ाम कायम किया। यानी वो ख़ुद तो रहने वाले थे बरतानिया के, वो ख़ुद तो रहने वाले थे यूरोप के, लेकिन यूरोप की बहुत सारी अक़वाम ने, खा वो हस्पानवी हो, वलंदेज़ी हो, फ़्रांसीसी हो या अंग्रेज़ हो, इन सारी अक़वाम ने एशिया के मुख्तलिफ़ ममालिक पे आकर कब्ज़ा किया था और यहाँ के वसाइल को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया और यहाँ की आवाम को गरीब कर दिया, यहाँ की आवाम को पर जुल्म किए, जबकि ख़ुद वो अमीर हो गए। और यहाँ पर आने से कबल अंग्रेज़ों के पास और यूरोपी अक़वाम के पास कुछ भी न था। वो तो वाशरूम तक की चीज़ को भी नहीं जानते थे, मगर ये इलाके एशिया के वसाइल से भरपूर थे। वो यहाँ आए और सबसे पहला अंग्रेज़ 1498 में वास्को डे गामा वो यहाँ आया था विज़िट करने, तिजारत करने। उसने देखा कि यहाँ पर तो बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, यहाँ पर तो बड़े वसाइल हैं। तो यहाँ के वसाइल का अंदाज़ा लगाने के बाद वो वापस गया और जाके यूरोपी अक़वाम को बताया और फिर यूरोपी अक़वाम यहाँ आई और अंग्रेज़ फिर एंड पर यहाँ आए। उन्होंने यहाँ आकर बर्र सग़ीर में बिलख़ुसूस कब्ज़ा किया। यहाँ पर आकर उन्होंने गोवा एक शहर है वहाँ पे कब्ज़ा किया, फिर सूरत एक शहर है वहाँ पे कब्ज़ा किया। इंडिया के ये मुख्तलिफ़ शहर हैं यहाँ। इसी तरीके से आकर उन्होंने फिर जो सूरत है उस पे कब्ज़ा किया, ये शहर का नाम। बंगाल पे कब्ज़ा किया, पंजाब पे, सिंध पे, सरहद पे, बलूचिस्तान, ये सारे इलाकों पे आकर उन्होंने कब्ज़े किए और कब्ज़े करके यहाँ पर उन्होंने मुसलमानों की हुकूमत को ख़त्म कर दिया और अंग्रेज़ों की यहाँ पर हुकूमत आ गई। फिर उन्होंने आकर हिंदुओं पर कम लेकिन मुसलमानों पर उन्होंने ज़्यादा जुल्म किए। तो इस सारे मंजरनामे को देखते हुए कि मुआशी तौर पर कमज़ोर कर दिया मुसलमानों को और उनकी ज़िंदगियों को
तारीख कर दिया, और वो मुसलमान जो कभी हुकूमत में होते थे बर सग़ीर, उन्हें कैद खानों में डाल दिया, उन्हें तबाह व बर्बाद किया, और बिलखसूस जंग आज़ादी के बाद तो बहुत सारे जुल्म हुए मुसलमानों पर। तो इस सारे मंजरनामे को देखकर मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ये कहते हैं कि ये जितना भी जुल्म व सितम की दास्तान है ये आने वाले दिनों में ख़त्म हो जाएगी, और एशिया के रहने वाले लोग खुद अपने एशिया की हिफाजत करने वाले बन जाएंगे। अंग्रेज़ों को यहाँ पर इसकी हिफाजत करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। वो इस सारी बात को कुरान मजीद के अंदाज में भी बयान करते हैं, क्योंकि कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने फरमाया अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और फरमा दें कुल जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका, और फरमा दें सच आ गया और बातिल मिट गया, बेशक बातिल ने मिटना ही था। तो वो कहते हैं कि आने वाले वक्तों में इस आयत कुरानी का मिस्दाक बन जाएगा एशिया, और यहाँ से बातिल ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर हक आ जाएगा, यानी मुसलमान छा जाएंगे। ये वो मुस्तकबिल की झलक दिखा रहे हैं मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, क्योंकि वो ख़ुद एक साहिब बसीरत आदमी थे, मर्द मोमिन आदमी थे। तो मर्द मोमिन अपनी आँख से आने वाले हालात को देख लेता है। ऐसे ही शुआरा और ऐसे ही अजीम लोगों के बारे में अल्लामा इकबाल ने भी कहा था ना, कोई अंदाज़ा कर सकता है उनके ज़ोरे बाजू का, कोई अंदाज़ा कर सकता है उनके ज़ोरे बाजू का, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। तो ये मर्द मोमिन की निगाह थी जो देख रही थी कि आने वाले वक्तों में ये हालात तब्दील हो जाएंगे। और अल्लामा और मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ये पैगाम दे रहे थे कि दयारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। और मौलाना ज़फ़र अली ख़ान पैगाम दे रहे थे कि पड़ी है खलबली मग़रिब में ये बरकी ख़बर सुनकर, कि मशरिक़ के मुसलमान फिर मुसलमान हुए जाते हैं। वो कहते हैं कि मेरी निगाह देख रही है कि इस वक्त यूरोप वो परेशान है इस बात से कि मशरिक़ के यानी एशिया के रहने वाले जितने भी मुसलमान हैं वो सारे के सारे हकीकी मुसलमान बन गए हैं। तो साफ ज़ाहिर है जिस दिन मुसलमान हकीकी मुसलमान बन जाए तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसको हरा नहीं सकती। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये है छठा शेर जिसमें आप ये कुरानी आयत लिख सकते हैं, ये पूरा वाक़या तशरीह में लिख सकते हैं और ये अशार लिख कर अपनी इस शेर की तशरीह को मुकम्मल कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं सातवें शेर की जानिब। सातवां शेर है इस नज़म का। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान लिखते हैं, नग़मा आज़ादी का गूंजेगा हरम और दीर में, वो जो दारुल हर्ब है दारुल अमा हो जाएगा। यहाँ पर हरम से मुराद मुसलमानों की इबादत की जगह हरम मक्का, और दीर यहाँ दीर से मुराद हिंदुओं की इबादत की जगह। दारुल हर्ब कहते हैं मैदान जंग को, दारुल अमा कहते हैं अमन वाली जगह। ये तो इसके मानी हो गए। आइए इसका मफ़हूम है। मफ़हूम इसका है कि मसाजिद और मंदिरों में इबादत की मुकम्मल आज़ादी होगी और बर्रे सग़ीर जंग का मैदान नहीं बल्कि अमन का गहवारा बन जाएगा। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये सातवें शेर का मफ़हूम है। जब आप इसकी तशरीह लिखेंगे तो तशरीह में आप इन बातों को ज़रूर ज़िक्र करेंगे। ये पॉइंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं कि आप इन बातों को तफसील के साथ ज़िक्र कर देंगे। तो वो ये कहते हैं कि बर्रे सग़ीर पर अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर लिया, और फिर बिलखसूस जब जंग आज़ादी हुई तो जंग आज़ादी के बाद चूँकि मुसलमान ये जंग हार गए थे अंग्रेज़ों से, और तो उसके बाद फिर अंग्रेज़ों ने मुसलमानों पर बिलखसूस पाबंदियाँ लगा दी। इबादत करने की इजाज़त नहीं दी जाती थी, उन्हें कारोबार करने की इजाज़त नहीं दी जाती थी, ज़मीनें ख़रीदने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। मुसलमान अगर जॉब करते थे उन्हें जॉब से निकाल दिया गया। मुसलमानों के पास अगर कोई प्रॉपर्टी जायदादें मौजूद थीं वो
अंग्रेज़ों ने छीन ली। अलगरज मुसलमानों का कत्ले आम किया गया, उनका खून बहाया गया और उन्हें किसी किस्म की आज़ादी न थी। तो लेकिन जहाँ मुसलमानों पर ये जुल्म सितम था, वहाँ थोड़ा सा जुल्म सितम हिंदुओं पर भी अंग्रेज़ करते थे। तो यूँ अंग्रेज़ हिंदुओं और मुसलमानों दोनों पर जालिम और जाबिर बनकर एक वक्त तक यहाँ पर ज़िंदगी बसर करते रहे। तो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान इशारा कर रहे हैं कि ये जो मजहबी पाबंदियाँ लगाई गई हैं और आज मुसलमानों को इबादत करने नहीं दी जाती, उन्हें ज़बरदस्ती उन पर पाबंदियाँ लगाकर उन्हें ईसाई बनाया जा रहा है, उन्हें गन पॉइंट पर ईसाई बनाया जा रहा है, उनकी मस्जिदों को ताले लगाए जा रहे हैं, उन पर ज़बरदस्ती जुल्म सितम करके उनको दायरे इस्लाम से दूर किया जा रहा है। ये जो मजहबी पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, आने वाले वक्तों में ये जुल्म सितम का राज ख़त्म होगा और हर सूरत मुसलमानों को आज़ादी मुयस्सर आएगी और वो अपनी मर्ज़ी से आज़ान दे सकेंगे, दरूद व सलाम की सदाएँ बुलंद कर सकेंगे, नमाज़ पढ़ सकेंगे, कुरान पढ़ सकेंगे, अपनी अल्लाह अल्लाह और तस्बीह व तहलील कर सकेंगे। और इस वक्त जो हालात मुसलमानों पर बुरे आ चुके हुए हैं, इनका ख़ात्मा होकर रहेगा। और इस वक्त जो पूरे का पूरा बर्रे सग़ीर जंग का मैदान बना हुआ है, अंग्रेज़ आए रोज़ मुसलमानों का कत्लेआम करते हैं, खून की नदियाँ बहाते हैं, ये पूरी की पूरी सरजमीन अमन का, मोहब्बत का गहवारा बन जाएगी। यहाँ पर आने वाले लोग अमन पाएंगे, यहाँ पर रहने वाले लोग अमन पाएंगे और उन्हें किसी किस्म का कोई दुख परेशानी नहीं होगी। और ये होगा तब जब पूरी की पूरी कौम अपना किरदार अदा करेगी। साफ ज़ाहिर है जब तक कौम किरदार अदा न करे, लेकिन मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की आंख देख रही थी कि कौम अब उठेगी, क्योंकि जुल्म व सितम के बाद हमेशा जब जुल्म हद से बढ़ जाए तो फिर इनकलाब ज़रूर आया करता है। तो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ये कुरान की ज़ुबान में पैगाम दे रहे हैं कि अल्लाह ताला उस वक्त तक किसी कौम में तब्दीली पैदा नहीं करता जब तक कि वो ख़ुद अपनी ज़ात में तब्दीली पैदा न कर ले, क्योंकि ग़ुलामी में नाकाम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं ज़ंजीरें। और अल्लामा इकबाल ने ही कहा था, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ये बता रहे हैं कि जब तक हम खुद अपने आप को एक्टिव नहीं करेंगे, अपना किरदार अदा नहीं करेंगे, तो उस वक्त तक ये मेरी बात सच साबित नहीं हो सकती। मगर चूँकि मज़ालिम हद से बढ़ गए हुए थे, तो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान को ये लग रहा था कि अब कौम उठेगी और अंग्रेज़ों के मज़ालिम ख़त्म हो जाएंगे और ये जो जगह जंग की जगह बनी हुई है, ये मोहब्बत और अमन में तब्दील हो जाएगी। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये था 7वां शेर। आइए बढ़ते हैं 8वें शेर की जानिब। 8वां शेर है इस नज़म का, मुस्तकबिल की झलक इस नज़म का, जिसमें मौलाना ज़फ़र अली ख़ान कहते हैं, हमको सौदा है ग़ुलामी का कि आज़ादी की धुन, चंद ही दिन में हमारा इम्तिहान हो जाएगा। हाँ जी, सौदा मीन ख्वाहिशमंद, धुन कहते हैं तड़प, लगन। जब ये तो इसके मानी हो गए, इसका मफ़हूम देखते हैं। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान कहते हैं कि हम ग़ुलामी के ख्वाहिशमंद हैं या आज़ादी की तड़प रखने वाले, चंद ही दिनों में ये सब वाज़े हो जाने वाला है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जब आप इस 8वें शेर का मफ़हूम लिख लेंगे, उसके बाद जब आप इसकी तशरीह करेंगे, तो तशरीह में आप ये बातें जो आपके सामने नुकात की सूरत में लिखी हुई हैं, इनको आप ज़िक्र कर देंगे। और जिन दिनों में मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने ये अशार लिखे, उन दिनों में तहरीक आज़ादी का आगाज़ हो चुका था। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनाने की बात कर दी थी, मुस्लिम लीग कायम हो चुकी थी और पाकिस्तान बनने की तैयारियां हो गई थीं। घर घर, करिया करिया, बस्ती बस्ती जाकर लोगों को पैगाम दिया जा रहा था कि अब हमने हिंदुओं के साथ नहीं रहना और इन हुक्मरानों के मज़ालिम को नहीं सहना, बल्कि अब हमने अलग वतन बनाना है। तो अल्लामा मौलाना ज़फ़र अली ख़ान जिन्होंने ये नज़म लिखी, वो तहरीक आज़ादी के बाद पाकिस्तान का क़याम और इस सारी जिद्दोजहद
को देखते हुए ये कह रहे हैं कि ए बरे सगीर के मुसलमानों, हम बहुत परेशान रहते थे ना कि अंग्रेज़ हम पर जुल्म करते हैं, हिंदू हम पर जुल्म करते हैं, तो अब तहरीक पाकिस्तान शुरू हो गई है, अब देखते हैं कि तुम कायद आज़म की आवाज़ पर लब्बैक कहकर पाकिस्तान बनाते हो या नहीं बनाते। अब तुम किधर जाते हो, इधर जाते हो या इधर जाते हो, हिंदुओं के साथ ही रहते हो, मजलूम बनते हो, उनका जुल्म सहते हो, या कायदे आज़म की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए आज़ादी पसंद बनकर अलग वतन बनाते हो। ये सारी बात आने वाले दिनों में वाज़े हो जाएगी, क्योंकि उस अरसे में हिंदू बड़े बड़े उनके जो रहनुमा थे वो बयानात दे रहे थे कि पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। जैसे जवाहरलाल नेहरू ने कहा, हिंदुस्तान की तकसीम मेरे सीने में एक खंजर की मानद है। मास्टर तारा सिंह ने कहा, पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। एचारिया करपलानी ने कहा, पाकिस्तान का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। तो अब देखें, ये हिंदू रहनुमा बयान दे रहे थे, इधर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कोशिश कर रहे थे, बीमारी के बावजूद सफ़र कर करके हर एक को पैगाम दे रहे थे कि आओ हमने इनके साथ नहीं रहना, हम अपनी अलग रियासत बनाते हैं। तो इन दोनों तरफों के बयानात और बातों को देख कर मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने कहा कि ए हिंदुस्तान की मुस्लिम कौम, हम देखते हैं कि अब तुम ग़ुलामी पसंद बनते हो या आज़ादी पसंद बनते हो। ये बात आने वाले दिनों में वाज़े हो जाने वाली है। तो जब आप अज़ीज़ तलबा व तालिबात ये पूरा ज़िक्र कर लेंगे तशरीह में, तो आप इसके अंदर अशार ये लिख सकते हैं कि रुखे रोशन के आगे शमा रख कर वो ये कहते हैं, रुखे रोशन के आगे शमा रख कर वो ये कहते हैं, इधर जाता है देखें या उधर आता है परवाना। आने वाले वक्तों में पता लग जाएगा कि मुसलमान आज़ादी पसंद बनते हैं या ग़ुलामी पसंद बनते हैं, इधर जाते हैं या उधर जाते हैं। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये वतन हासिल करना, आज़ादी हासिल करना, ये कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए जानें कुर्बान करना पड़ती हैं, माल, इज़्ज़त, आबरू कुर्बान करना पड़ती है। तो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान कहते हैं कि आने वाले वक्तों में पता लग जाएगा कि हम आज़ादी की खातिर कुर्बानियाँ देने वाले बनते हैं या हिंदुओं के साथ ही रहने वाले बनते हैं, अंग्रेज़ों की ग़ुलामी में ही रहने वाले बनते हैं। ये आने वाला वक्त सब कुछ वाज़ेह कर देगा। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये था 8वां शेर। आइए 9वें शेर की जानिब बढ़ते हैं, जिसमें मौलाना ज़फ़र अली ख़ान कहते हैं कि इस बिशारत को न समझो एक दिल खुशकुन कयास, जिसको सुनकर हर मुसलमान शादमा हो जाएगा। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान कहते हैं कि मेरी इन बातों को महज खुश फहमी न समझना कि बस मैं ये कह रहा हूँ कि आने वाले वक्त में ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये कोई मेरा ख्याली पुलाव नहीं है, ऐसी कोई बातें नहीं हैं आम सी, महज इनको खुश फहमी न समझना, बल्कि इस बात को सुनकर मुसलमानों के दिल शादमान हो जाएंगे। कहते हैं कि तुम्हारे दिल शादमान हो जाएंगे, और सिर्फ दिल शादमान ही नहीं होंगे, बल्कि आने वाले दिनों में तुम देखोगे कि ये सब कुछ हो के रहेगा। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये तो है इसका मफ़हूम। जब आप इसकी तशरीह लिखेंगे तो तशरीह लिखते वक्त आप इन बातों का ज़िक्र करेंगे कि मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने ये जो ज़िक्र किया, तो तशरीह करते वक्त आप यहाँ पर ज़िक्र कर देंगे कि कौम को जगाने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका तो किसी कौम को जगाने का ये होता है कि आप माजी के कर्बनाक वाक़यात उनके साथ शेयर करें कि तुम पहले क्या थे और अब क्या हो गए हो। तो जब एक तो तरीका ये होता है किसी तबाह कुन कौम को ज़िंदा करने का और जगाने का, उनका शऊर बेदार करने का, और दूसरा तरीका ये होता है कि आप माजी की बातें भी करें, मगर उसके साथ साथ आप मुस्तकबिल की एक झलक दिखाएं कि अगर तुम ये कर लोगे तो तुम्हारे साथ ये अच्छा होगा। तो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने ये दूसरा तरीका अपनाया और मुस्तकबिल की रोशन तस्वीर दिखाई कि आने वाले वक्तों में मुसलमान जो माजी में कभी ऐसे थे, अब वो अंग्रेज़ों के जुल्म सह रहे हैं, हिंदुओं के जुल्म सह रहे हैं। आने वाले वक्तों में एक अच्छा वक्त आएगा, वक्त अच्छा भी आएगा नासिर,
غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی۔ تو مولانا ظفر علی خان اپنی بصیرت کے بل بوتے پر یہ بات واضح کر رہے ہیں کہ مسلمانوں، آنے والے وقت میں اسلام کا جھنڈا بلند ہوگا، مسلمانوں کو ان کے حقوق ملیں گے، انہیں روٹی، کپڑا، مکان، عزت، آبرو ان کی دہلیز پر ملے گی، ان کی ضروریات کا خیال رکھا جائے گا۔ آج جو بے روزگار ہیں کل کو یہ روزی دینے والے بن جائیں گے، آج جو بے گھر ہیں کل کو یہ گھر دینے والے بن جائیں گے، آج جو بے سکون ہیں کل کو سکون دینے والے بن جائیں گے، آج جو بے زمین ہیں اور بے زر ہیں کل کو یہ زر اور دولت دینے والے بن جائیں گے، آج جو اسلام مظلوم ہے، آج جو پوری دنیا میں مسلمان محکوم ہیں اور ان کا قتل عام ہو رہا ہے، ان کا خون بہایا جا رہا ہے، یہ سارا منظرنامہ بدل جائے گا اور مستقبل میں یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا، کیونکہ مولانا ظفر علی خان کو اللہ نے بصیرت دی تھی اور وہ آنے والے حالات کا جائزہ لے کر دیکھ رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ میں سن رہا ہوں اسے جو سنائی دیتا نہیں، میں سن رہا ہوں اسے جو سنائی دیتا نہیں، میں دیکھتا ہوں اسے جو دکھائی دیتا نہیں۔ تو یہ مولانا ظفر علی خان بتا رہے تھے اپنے اشعار کے ذریعے، اور کیونکہ وہ حقیقی رہنما تھے، اور حقیقی رہنما کیسا ہوتا ہے؟ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ رہنما ہوتا ہی وہ ہے جو آنے والے حالات کو وقت آنے سے پہلے دیکھ لے، اور مولانا ظفر علی خان آنے والے حالات کو پہلے دیکھ رہے تھے اور انہوں نے یہ نظم لکھ کر ساری تفصیلات بتا دیں۔ یہ تھا 9واں شعر عزیز طلباء و طالبات، آخری اور 10واں شعر، جس میں مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں کہ سچ ہے میرا حرف حرف، اور جس کو اس میں شک ہے آج دیکھ لینا کل میرا ہم داستاں ہو جائے گا۔ عزیز طلباء و طالبات، مولانا ظفر علی خان بڑی ہی خوبصورت بات کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی کہ جس شخص کو آج میری باتوں پہ شک ہے وہ کل جان لے گا کہ میرا ایک ایک حرف سچ تھا، پھر وہ بھی میرا ہم نوا ہو جائے گا۔ کہتے ہیں جس طرح آج میں باتیں کر رہا ہوں اور مستقبل کی جھلک دکھا رہا ہوں، تو بہت سارے حاسدین ہوتے ہیں، ناقدین ہوتے ہیں، وہ باتیں مانتے نہیں ہیں، اور جب کوئی بندہ بات کر رہا ہوتا ہے، اور یقینی طور پر جب مولانا ظفر علی خان یہ باتیں کر رہے تھے کہ مستقبل میں ایسے ہوگا، تو بہت سارے لوگ مولانا ظفر علی خان کو پاگل اور مجنون کہہ رہے تھے کہ ایسا نہیں ہونے والا، لیکن مولانا ظفر علی خان کو کامیابی کا مکمل یقین تھا، مسلمانوں کی کامیابی کا مکمل یقین تھا، اور انہیں پتہ تھا کہ ایسا ہو کے رہے گا، اور وہ حاسدین کی باتوں کی پرواہ نہیں کر رہے تھے، اور انہیں بتا رہے تھے کہ آج تم میرے خلاف ہو نا، اور تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ آنے والے وقتوں میں ایسا نہیں ہونا، مگر یاد رکھنا کل تم سب بھی میرے ہم نوا ہو جاؤ گے، یعنی جو بات آج میں کہہ رہا ہوں کل تم بھی یہی بات کر رہے ہوگے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ بر صغیر اور ایشیا کے ممالک آزاد ہوئے، وسطی ایشیائی ممالک پر ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان، کرغزستان، ان پر رشیا کا قبضہ تھا، رشیا واپس چلا گیا، بر صغیر پر انگریزوں کا قبضہ تھا، انگریز واپس چلے گئے، اور پھر جب روس اور افغانستان کی جنگ ہوئی تو اس بار بر صغیر کو اور اس پاکستان کو بالخصوص پاکستان کو علماء نے دارالعما قرار دیا، اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے اشعار میں علامہ نے یعنی مولانا ظفر علی خان نے یہ کہا تھا کہ یہ ملک دارالعما بن جائے گا، یہ آزاد ہوں گے، اور مولانا ظفر علی خان ابھی زندہ تھے، اور ان کی حیات میں یہ کام ہوئے کہ انگریزوں سے آزادی میسر آئی، مسلمان سکھ کا سانس لینے والے بن گئے، اور جو جو باتیں انہوں نے اس نظم میں کہی تھیں مولانا ظفر علی خان کی، وہ ساری باتیں سچی ثابت ہو گئیں۔ وہ کیسے تھے مولانا ظفر علی خان؟ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ وہ خود سادہ زندگی بسر کرنے والے تھے، اور سادہ زندگی بسر کرتے ہوئے بڑی اعلیٰ باتیں کہہ گئے، اور جو جو کہہ گئے وہ سچ ثابت ہوا۔ سارے عالم پہ ہوں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ اور پھر یہی ہوا کہ جو انہوں نے کہا تھا وہی سچا ثابت ہوا۔ صادق ہوں اپنے قول میں،
غالب خدا گواہ کہتا ہوں سچ کے جھوٹ کی عادت نہیں مجھے۔ انہوں نے جو کچھ اپنی آنکھ سے مستقبل کی جھلک دیکھی تھی، انہوں نے کہا کہ جو آج میں کہہ رہا ہوں یہ سب کچھ سچ ہے، آنے والے وقتوں میں یہ سچ ثابت ہوگا، کیونکہ مجھے جھوٹ کہنے کی عادت نہیں ہے۔ حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زباں میری، حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زباں میری، اظہار تو کر جائے گا جو ٹپکے گا لہو میرا۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ تھے 10 اشعار جن کو ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھا۔ آئیے اب آخر پر ہم بڑھتے ہیں اس نظم کا خلاصہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کسی بھی نظم کا خلاصہ آپ کو بورڈ میں آنا ہے 5 نمبر کا خلاصہ ہوگا، جو آپ نے 8 سے 12 لائنوں کے اندر لکھنا ہوتا ہے۔ یہ پورا خلاصہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، آپ اس کو سن بھی لیں، اس کو نوٹ بھی کر لیں اپنے پاس، تاکہ اگر آپ کو اس نظم کا خلاصہ آ جائے تو آپ یہ نظم کا خلاصہ لکھ سکتے ہیں۔ مولانا ظفر علی خان اس نظم میں کہتے ہیں کہ بہت جلد وہ دن آئے گا جب ایک نئی دنیا تخلیق ہوگی اور مسلمانوں کا خون اس نئی دنیا کی تعمیر و ترقی میں استعمال ہوگا۔ فلسطین سمیت پورے عالم اسلام میں اپنی عزت نفس کا احساس بیدار ہوگا، اور ایسے لوگ جنم لیں گے جو آزادی اور دین کی سربلندی کے لیے ایسے عظیم کارنامے سر انجام دیں گے جو ان کے اسلاف کے لیے باعث رشک ہوں گے۔ پھر حق واضح ہو جائے گا اور روئے زمین سے باطل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ مولانا ظفر علی خان نے یہ پوری نظم کا یہ خلاصہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے۔ بہت سے شاعر اور ادیب بھی آئیں گے جن کا ایک ایک لفظ آزادی کا نغمہ گائے گا، اور وہ آزادی کے نکات سمجھائیں گے، اور ان کی ایک ایک بات آزادی کی روح میں تازگی بھر دے گی۔ ایشیا کی محکوم اقوام یورپی مظالم کا جنازہ نکال دیں گی، اور وہ خود اپنی آزادی کے محافظ بن جائیں گی۔ ہندو اور مسلمان آزادی سے عبادت کریں گے، اور ہندوستان جو ابھی دارالحرب یعنی جنگ کا میدان بنا ہوا ہے، ایک دن دارالامان یعنی امن کی جگہ بن جائے گا۔ بر صغیر میں بہت جلد آزادی کی آواز گونجے گی، اور ہر شخص سکھ کا سانس لے سکے گا۔ ہم آزادی پسند ہیں یا غلامی پسند، یہ بات بھی بہت جلد واضح ہو جائے گی۔ میری یہ تمام باتیں صرف دل کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ بہت جلد یہ حقیقت کا روپ دھارنے والی ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ تھے آخری 5 اشعار اور ان کا خلاصہ یہ پوری نظم کا ہے۔ پہلے 5 اشعار ایک اور اس سے پہلے والے لیکچر میں ہیں، 5 اشعار یہ ہیں اور ساتھ ان کا یہ خلاصہ ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ اشعار، ان کا مواد، چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں۔ تب تک اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔